एडीएम लंच पे जाने के बाद सांसद मोहतरमा से मुलाकात नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, वहां की नगर पंचायत अध्यक्ष से भी मुलाकात नहीं कर पाए। जो इकरा हसन और छुटमलपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन ने बताया है, उनको लेकर के मैं बता रहा हूं कि उन्होंने बताया कि अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर उन्होंने कहा आप ऑफिस से चले जाइए, ये मेरी ऑफिस है और मैं अपने अनुसार इस ऑफिस में चलाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने वहां की सांसद और वहां के नगर अध्यक्ष को अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कह दिया। जिलाधिकारी को आदेश करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा इसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद इसको सही तरीके से पेश आने का तरीका सलीका सिखाया जाए। तो अकरम हाशमी, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म होने का कारण यह है कि शामली जिले के कैराना की सांसद इकरा हसन को लेकर के इस वक्त मामला तूल पकड़ लिया है। इकरा हसन को लेकर के मामला तूल पकड़ने का कारण क्या है, ये एक सबसे बड़ा सवाल बन गया। आखिर वो सांसद है, जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि होने के बाद कारण क्या है, अब हम आपको बताते हैं। उसी शहर में यानी उसी जगह में कैराना के क्षेत्रफल में, कैराना के क्षेत्र में एक जगह है छुटमलपुर नगर पंचायत क्षेत्र है। वहां की नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं शमा परवीन है। शमा परवीन का कुछ समस्याएं थी, समस्याओं को लेकर उन्होंने शायद मदद के लिए, हेल्प के लिए कहीं ना कहीं से वो सांसद का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और सांसद के साथ वो जा करके एडीएम के ऑफिस तक पहुंची। एडीएम के ऑफिस पहुंचने का जो समय बताया जा रहा है, इकरा हसन और शमा परवीन के माध्यम से जो समय बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि लगभग वो 1 बजे पहुंच गई थी। 1 बजे पहुंचने के बाद स्थिति ये हो गया कि 1 बजे जाने के बाद एडीएम लंच पर चले गए थे। एडीएम लंच पे जाने के बाद सांसद मोहतरमा से मुलाकात नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, वहां की नगर पंचायत अध्यक्ष से भी मुलाकात नहीं कर पाए। तो लंच के बाद उन दोनों ने फिर भी इंतजार किया। इंतजार करने के बाद वो 3 बजे जाकर के एडीएम के ऑफिस में पुनः पहुंचती हैं। पहुंच करके वो सीधा सीधा अपना बात रखती हैं। बात रखने के बाद उन्होंने जो बताया है उसके अनुरूप मैं बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। जो इकरा हसन और छुटमलपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन ने बताया है, उनको लेकर के मैं बता रहा हूं कि उन्होंने बताया कि अभद्र व्यवहार किया गया। आखिर व्यवहार कैसा किया गया, जो बताएंगे वही सामने आएगा। सामने बताने के मुताबिक मैं बता रहा हूं। साफ तौर पर बताया कि वहां के एडीएम संतोष कुमार सिंह हैं, उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, अपमानजनक किया गया। एक सांसद होने का जो अहम होती है, जो अहम एक जिम्मेदारी होती है, जो सभ्य तरीके से पेश होने की जिम्मेदारी होती है एक अधिकारी की, वो कहीं ना कहीं से वहां के एडीएम के द्वारा ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर उन्होंने कहा आप ऑफिस से चले जाइए, ये मेरी ऑफिस है और मैं अपने अनुसार इस ऑफिस में चलाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने वहां की सांसद और वहां के नगर अध्यक्ष को अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कह दिया। इस बात का तो पूरी तरह से खुलासा हो गया। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है इकरा हसन ने कि इतना ही नहीं हुआ, बल्कि उनके जिस तरीके से लहजे थे उससे उनको अपमानजनक यानी पूरी तरह से अपमानित महसूस की है, जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने भी अपनी बात को रख दिया। अब इससे मामला तूल पकड़ लिया। जब इतना होता है, इतना होने के बाद इकरा हसन मंडलायुक्त को जाकर के शिकायत करती हैं कि ये कारण है, इस तरीके से यहाँ के एडीएम इस तरीके से हमको परेशान किए, इस तरीके से अपमानजनक हमारे साथ व्यवहार किए, जिसके कारण, जिसको लेकर के मैं शिकायत कर रही हूँ। वहां के मंडला आयुक्त ने सीधे सीधे आदेश कर दिया जिलाधिकारी को आदेश करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा इसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद इसको सही तरीके से पेश आने का तरीका सलीका सिखाया जाए। यानी कहीं ना कहीं जो मंडला आयुक्त की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अब जिम्मेदारी निभाने की बारी आ गई है वहां के जिला अधिकारी की। वो जांच करेंगे, जांच करने के बाद वो पूरी बात रखेंगे, आखिर सच क्या है इसका खुलासा होगा कि आखिर कैराना की सांसद इकरा हसन के साथ अपमानजनक जो व्यवहार किया गया है, जो अपमानित किया गया है, इसको लेकर के सपा के लोग पूरी तरह से सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बड़ी तेजी से वायरल कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिस तरीके से एक सांसद के साथ, अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा। ये एक सच भी है, सवाल भी बन रहा है। आखिर ये सच अगर जिस तरीके से एक इकरा हसन के साथ किया जा रहा है तो आम जन के साथ क्या होगा, ये तो कहीं ना कहीं सच है। लेकिन पूरी तरह से मामला तूल पकड़ लिया है, तूल इतना विस्तार पकड़ लिया है, वहां के जिलाध्यक्ष ने भी कहीं ना कहीं सपा सांसद के लेकर समर्थन में उतर गए। कई सपा नेता निकल गए, कई एक
फजलुर रहमान पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी अपना साफ तौर पर उन्होंने प्रतिक्रिया किया और प्रतिक्रिया में उन्होंने साफ तौर पर इकरा हसन के पक्ष में नजर आते दिख रहे हैं। और अखिलेश यादव ने इकरा हसन के समर्थन को लेकर के अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट और फेसबुक पर यानी एक्स पर पोस्ट करके और फेसबुक के माध्यम से उन्होंने भी अपनी बात को रख दिया है और इकरा हसन के समर्थन में ही अखिलेश यादव ने भी यानी सपा मुखिया ने भी इकरा हसन के समर्थन में बात रखा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी के मुखिया हैं, वो इकरा हसन के पक्ष में इस वक्त पूरी तरह से उतर गए हैं कि आखिर एक सांसद के साथ इस तरीके का व्यवहार अगर किया जाएगा कि आम आदमी के साथ क्या होगा, ये तो एक सवाल बन गया और पूरी तरह से ये राजनीति में पूरी तरह से गर्माहट भी हो गया। अगर देखा जाए चुनाव के दौरान जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था कैराना से, उस समय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा की थी इकरा हसन, तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने में कहीं ना कहीं इनका भी उत्तर प्रदेश में नाम आता था। इनके रील्स और इनका सोशल मीडिया बहुत तेजी से इनका वायरल होता था। इस वक्त अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक और वायरल होने वाली बात इकरा हसन को लेकर के सबसे ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर एक एडीएम जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है उसको लेकर के ये एक सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अगर एडीएम इस तरीके से व्यवहार अगर उनका सत्य साबित होता है तो फिर जनमानस का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा, ये एक सवाल बन गया है। अब हकीकत क्या है, हकीकत का सत्य भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार।